हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 27 का जुलाई चैलेंज का क्वेश्चन है फ्लैटन बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं। सो गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, फ्लैटन द ट्री इनटू अ लिंक लिस्ट। द लिंक लिस्ट should use the same tree node class where the right child pointer points to the next node in the list and the left child pointer is always null. The linked list should be in the same order as a pre-order traversal of the binary tree. So क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेट्स से हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, ठीक है। लेट्स से हमें दिया है 1 2 5 3 4 एंड 6, ठीक है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री दिया है मुझे। एंड व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि इसमें कहा है कि मुझे इसको फ्लैटन करना है। मतलब कि एक तरह से कह रहा है कि ट्री नोड यूज द सेम ट्री नोड क्लास वेयर द राइट चाइल्ड पॉइंट्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। और ऊपर से वो प्री ऑर्डर के इसको भी फॉलो करने कह रहे हैं, सेम ऑर्डर एज अ प्री ऑर्डर। एंड जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको कह रहे हैं ऑलवेज नल होगा वो, ठीक है। मतलब कि टू मेरा हमेशा, मतलब प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, है ना। तो पहले मैं लेफ्ट अगर मैं देखूँ तो इधर का मेरा सबसे पहले हो जाएगा। मतलब इस तरह से अगर मैं ये वाला सबसे पहले आएगा इसको ट्रैवर्स करने, मतलब पहले 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 के बाद फिर से लेफ्ट पे जाएगा अपने 3, 3 के बाद वापस आएगा ये एंड देन 4 पे जाएगा, ठीक है। 4 से वापस आया, 1 पे पहुंचा फिर से रूट पे एंड देन फर्स्ट इट विल गो टू राइट, ओके। मतलब 5 पे आया, आफ्टर डैट एट दी एंड वो 6 पे चला गया, ठीक है। तो अपन का ये पूरा बाइनरी हो गया, बाइनरी मतलब आई मीन फ्लैटन हो गया ये बाइनरी ट्री। एंड इवन ये बाइनरी ट्री सेम ही बाइनरी ट्री है, इसी बाइनरी ट्री में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स कि इसके राइट में सारे आ गए लेकिन लेफ्ट वाले इसके सारे नल होंगे, राइट। तो ये सारे हमारे नल है, कुल। तो ये ऐसे करके बनेगा। अब इसको अप्रोच किस तरीके से करें, लेट्स सी। मतलब इस क्वेश्चन को करें कैसे, मतलब इस बाइनरी ट्री को हम किस तरह से अप्रोच करें कि मेरा ये इस तरह से फ्लैटन हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिकर्सिव कॉल्स कर सकते हैं। मतलब रिकर्सिव कॉल से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल्स कर सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए कि ये जो 1 है, मतलब ये जो है, मतलब इसका ये वाला पार्ट पहले आए, मतलब पहले, मतलब ये पहले फ्लैट होके ये पार्ट बन जाए। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं ये पार्ट बनाने का पहले ट्राई करूँगा एंड इस पार्ट को मैं बाद में अटैच कर दूँगा, समझे। मतलब कि मैं इस ये वाला तो फ्लैट करना है मुझे, और फिर इसमें इसमें इसको 2 से कनेक्ट कर देना है, इसके राइट को। इसका जो राइट है वो 2 से कनेक्ट हो जाए और इसका जो 4 है वो फिर 5 से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक लेफ़्ट और राइट बना लूँगा, ठीक है। रिकर्सिव कॉल ही होगा ये, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में मैं रूट का जो लेफ्ट है स्टोर कर लूँगा, इसके अंदर मैं रूट का लेफ्ट और इसमें मैं रूट का राइट, ठीक है। इसमें रूट का राइट स्टोर होगा, तो मतलब कि इस साइड का स्टोर हो गया और इस साइड का स्टोर हो गया। और मैं क्या एक रिकर्सिव कॉल चलाऊंगा फ्लैट इसी का, मतलब इसी फंक्शन का। लेट से फंक्शन का नाम जैसे कि इसमें फ्लैटन है, ठीक है। तो फ्लैटन में मैं हर एक नोड का मैं इसका जो लेफ्ट है फ्लैटन ऑफ रूट चलाऊंगा, फ्लैटन ऑफ राइट चलाऊंगा। और तब तक चलाता रहूँगा जब तक जैसे इसका लेफ्ट पे 3 पे पहुंच गया, फिर राइट टू 4 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिकर्सिव कॉल से इस रूट को अपडेट करूँगा, ठीक है। ये तो एक हो गया, लेकिन अब इसमें जो लेफ्ट राइट किया है इसका यूज़ क्या करूँ, देखो। जैसे ही मेरे को यहाँ पे 2 मिला ना, ठीक है। लेट से इसका जो लेफ्ट है मैं नल कर दूंगा। मतलब 1 का जो इस साइड जो जो जैसे रूट का जो मेरा लेफ्ट है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट नल, ठीक है। आई मेक इट नल एंड मैं जो रूट का राइट है, मतलब रूट का जो राइट होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं लेफ़्ट सेट कर दूंगा। ये लेफ़्ट तो अगर मेरा देखा जाए जनरलाइज में तो ये पूरा मेरा फ्लैटेंड हो चुका होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको इसके बाद मतलब इस ऑपरेशन के पहले अगर मैं फंक्शन को चलाऊँ, रूट को बिल्कुल अपने एंड पे ले आऊँ, तो 4 से फिर पहले 2 पे गया, फिर 3 पे आया, फिर वापस 2 पे आया, फिर 4 पे आया, तो इस तरह से मेरा पूरा फ्लैटेंड हो चुका होगा, है ना। मतलब ये वाला इस तरह से बन चुका होगा मेरा, अगर मैं ऑपरेशन ये वाले
अगर फ्लैटन वाला फंक्शन लगाऊं, ठीक है। तो रूट ऑफ राइट क्या होगा मेरा, एक सेकेंड, रूट ऑफ राइट को मैं क्या डाल दूंगा, रूट ऑफ राइट को मैं डाल दूंगा लेफ्ट, ठीक है। ये वाला पूरा पोजीशन मैंने इस साइड डाल दिया, तो इस तरह का ऑपरेशन मेरा हो गया है ना, अचीव हो गया। रूट ऑफ राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब मैं क्या करूँगा लास्ट ऑपरेशन में, ये जो 5 6 है ना, ये 5 6 जो कि मेरा राइट है, ये मैंने इस वाला पार्ट मैंने राइट में स्टोर किया था, तो मैं क्या करूँगा रूट का जो रूट का राइट के लिए मुझे देखो लेफ्ट मैंने कर दिया। अब ये वाला को मुझे पूरा, अभी मेरा रूट यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे चाहिए, तभी तो मैं इसके आगे के लिए कनेक्ट कर सकूँगा राइट को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक करंट नाम का एक बना लूँगा जो रूट को फॉलो करेगा, एंड इसको ट्रैवर्स करूँगा। लेट्स से वाइल लूप लगाया, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ राइट, और तब तक करूँगा जब तक मेरा रूट नल नहीं होता, ठीक है। 4 तो अभी 4 के आगे तो नल होगा, ठीक है, मतलब अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है ना, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस इन दैट केस मैं क्या करूँगा, फिर लेट्स से मैंने सीधा कनेक्ट कर दिया इसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि रूट का जो इसका करंट का, क्योंकि ये करंट को फॉलो कर रहा हूँ ना, ये करंट है, करंट पॉइंटर मैंने यूज़ किया है, और 4 पे जैसे करंट का राइट जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो करंट मतलब करंट का राइट तो स्टार्टिंग में जैसे ही नल हो गया फिर आगे आ जाएगा, लेकिन करंट का जो राइट होगा जैसे ही नल आ गया मेरा वाइल लूप एंड हो जाएगा, एंड मैं इसको राइट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये ज्वाइन हो गया, 4 के बाद मेरा 5 ज्वाइन हो गया, 5 6, तो ये पूरा मेरा फंक्शन बन गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड यही अप्रोच थी। एक बार कोड देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लैटन मैंने यूज़ किया, इफ़ कंडीशन डाला रूट इज इक्वल टू रन नल, अगर मेरा रूट नल है ना तो वही से मेरा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन और फिर मैंने क्या किया, 2 ट्री नोड, ट्री राइट टेम्प राइट और टेम्प लेफ्ट नाम से बनाया ट्री नोड्स, एंड दोनों को मैंने सेव कर लिया, ठीक है, रूट का राइट एंड रूट का लेफ्ट। फिर मैंने क्या किया, रूट का जो लेफ्ट है ना उसको नल कर दिया, ठीक है, एंड मैंने यही वाला फंक्शन चलाया, लेफ्ट और राइट दोनों पे चलाया, मतलब राइट पे चला और लेफ्ट पे चला। तो इसके हर एक पर्टिकुलर नोट्स पे चला गया, मतलब 4 पे गया होगा लास्ट में, ठीक है, या 3 पे गया होगा, इस तरह भी आ जाएगा, 6 पे भी जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से सभी पे सारे नोट्स को ये कवर करके फ्लैटन कर देगा बेसिकली। तो फ्लैटन करने का इसका मेन मोटिव रहेगा कि इस साइड आ जाना चाहिए इसका। अगर मैं देखूँ ट्री, फिर इसके बाद देखो जैसे ही मेरा लास्ट पॉइंट है, जैसे लेट से टेम्प ऑफ राइट 4 पे पहुंच गया ना, इसका जो करंट है जैसे रूट हो गया मेरा, फिर इसका करंट का जो राइट है ना, करंट का राइट, करंट का राइट क्या होगा, मतलब करंट अगर रूट है 4 है तो इसका तो नल होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऊपर से देखते हैं, 2 पे देखते हैं, 2 पे होगा, अगर 2 अगर मेरा रूट है, ठीक है, तो 2 का जो राइट है 4 हो गया, ठीक है। 4 का टेम्प मतलब करंट का राइट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ लेफ्ट, इसके लिए तो टेम्प ऑफ लेफ्ट 3 होगा, है ना। इस पॉइंट पे जब होगा तब इसका तो मेरा टेम्प ऑफ लेफ्ट जो है वो 3 होगा ना, तो मैं जो करंट का राइट होगा उसे मैं 3 सेट कर दूंगा, है ना। और फिर मैं 3 तक जाऊंगा, ये वाला वाइल लूप लगाया करंट ऑफ राइट, तो 2 3 एंड इसको ऐसे देखो, 2 के बाद मेरा क्या आएगा, एक सेकेंड, 2 के बाद मेरा 3 आएगा, है ना। करंट ऑफ राइट, करंट का ये करंट है मेरा, करंट का राइट 3 कर दिया, एंड फिर लास्ट तक मैं 3 तक गया, 3 पे मेरा करंट आया, और फिर करंट ऑफ राइट लास्ट में मैंने टेम्प ऑफ राइट कर दिया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मेरा फ्लैटन हो गया। इसी के जैसे मेरा ऊपर उस ऊपर के रिकर्सिव कॉल में होगा, मतलब अगर यहाँ पे ये रूट है मेरा, तो इस रूट का मतलब ये सब फ्लैटन हो चुका होगा, तो ये पूरा ये बन गया मेरा। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 1 को 2 से, मतलब कि करंट का राइट जो था, करंट का राइट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ लेफ्ट, ये पूरा टेम्प ऑफ लेफ्ट है मेरा, एंड ये पूरा कनेक्ट हो गया, एंड 5 6 मेरा लास्ट में मैंने करंट का राइट, मतलब यहाँ तक मैंने ट्रैवर्स किया, एंड इसके बाद मैंने करंट का जो टेम्प का राइट है वो मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, मतलब उसको पॉइंट कर दिया उस तरफ, मतलब करंट का राइट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ राइट, ठीक है। तो यही अप्रोच था। लेकिन इस अप्रोच का एक वो है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन में जाएगी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो, लेकिन इसका जो स्पेस है ना वो ओ एफ एच में चली जाएगी, ठीक है, ओ ऑफ एच में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे देखो हम लोग नोट्स को यहाँ पे जैसे हमने टेम्प राइट टेम्प लेफ्ट लिया है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है, मतलब हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो एक तरह से स्टैक में जाता जा रहा है डेटा, फ्लैटन टेम्प लेफ्ट टेम्प राइट, तो ऐसे करके हमारा स्टैक भरता जा रहा है। तो ये वाला अप्रोच इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो इसको हम O1 में कैसे करें, O1 में किस तरह से बनाएं,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एल्गोरिदम है इसके लिए, जैसे मॉरिस ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर के लिए ही होता है वो, तो वो यूज़ करेंगे हम, जिसमें हम स्पेस कोई यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो है ना, हम एक सीधा आइट्रेटिव कॉल करेंगे जिसमें 1 का जो लेफ्ट है ना, इसको मैं नल कर दूंगा, ठीक है। और जो इसका है ना, मतलब 1 के लेफ्ट को मैंने नल कर दिया, और जो 4 है ना, जैसे इसका मैं ट्रैवर्स करके जैसे ही मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचा, मतलब मैं स्टार्टिंग में ही सीधा जो लेफ्ट का, इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा उसके राइट मोस्ट पार्ट पे जाऊंगा, और उसको मैं इसके नेक्स्ट, मतलब बिल्कुल एटमोस्ट जो राइट के इस साइड से होगा, राइट मतलब रूट के राइट से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो एटमोस्ट, मतलब जैसे रूट का जो लेफ्ट है उसका एटमोस्ट, मतलब बिल्कुल जो लास्ट में बिल्कुल होगा, जो राइट मोस्ट पोजिशन पे होगा, उसे मैं रूट के राइट से कनेक्ट कर दूंगा। 1 इसका जो फिर रूट का लेफ्ट है वो मैंने नल कर दिया, ठीक है। एंड फिर इसे मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, इसके राइट से, ठीक है। बस इतना ही करूँगा एंड कोड काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं देखते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। इसको मैं, एक सेकेंड, लेट्स सी इन द कोड एंड लेट मी डू दिस, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, मैंने रूट का नल तो ऑब्वियसली चेक करूँगा। अगर मेरा रूट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, मैं तब तक ट्रैवर्स करूँगा जब तक मेरा रूट नल नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है। यहाँ पे लेट से ये वाला नोड पे हूँ मैं, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ रूट ऑफ लेफ्ट, मतलब रूट ऑफ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब रूट ऑफ लेफ्ट है मेरे पास कुछ, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट, इस पूरे लेफ्ट को मैं स्टोर कर लूँगा, मतलब इसका जो रूट है, रूट का लेफ्ट मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है, मतलब 2 को मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। एंड करंट को मैं लेफ्ट सेट कर दूँगा। करंट इज़ द बेसिकली, मतलब ये मैं, ताकि मैं 2 को मैं बाद में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। मतलब मैं करंट का लेफ्ट, हाँ, तो इसको मैंने करंट ऑफ लेफ्ट में स्टोर कर लिया, इस ये 2 को मैंने इसमें लेफ्ट में स्टोर कर लिया, ठीक है। लेफ्ट में स्टोर्ड है ये वाला पॉइंट 2। एंड मेरा जो करंट, अभी करंट भी मेरा लेफ्ट पे ही है, ठीक है, इसी पॉइंट पे है। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं राइट पे जाऊँगा, एटमोस्ट राइट पे, ठीक है, मतलब 4 पे गया, मतलब मैं तब तक जाऊँगा, अगर लेफ्ट से यहाँ पे 3 भी होता तब मैं नीचे तक बिल्कुल एटमोस्ट पे जाता, ठीक है। तो मैं एटमोस्ट राइट पे पहुँच गया, ओके, एटमोस्ट राइट पे पहुंच गया। देन व्हाट आई विल डू, कि मैं जो इसका जो राइट है ना, मतलब करंट का जो राइट है, ठीक है, तो करंट का राइट क्या होगा, मतलब करंट का राइट लास्ट पोजीशन थी, अब इसका जो राइट होगा उसको मैं सेट कर दूंगा रूट के राइट से। रूट क्या था मेरा, रूट 1 पे है मेरा रूट, मतलब रूट का जो राइट होगा वो ये है, 5 है, ठीक है। ये रूट का लेफ्ट था, ये रूट का राइट था, तो रूट तो मेरा अभी तक कांस्टेंट ही है, मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं पॉइंटर्स, ठीक है। तो रूट मेरा यही था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने 4 को 5 से कनेक्ट कर दिया, इस वाले नोड से लास्ट नोड को। तो करंट ऑफ राइट को मैंने, करंट ये था मेरा, उसको मैंने वो पहले करंट यहाँ पे पहुँचा, एंड करंट का जो इस पॉइंट से यहाँ तक मैंने ट्रैवर्स किया, फिर करंट का जो राइट था उसको मैंने नल की बजाय, नल था पहले तो, ठीक है, वो मैंने अब 5 को उससे कनेक्ट कर दिया। सेम चीज़ जो हमने ऊपर की थी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस यूज़ नहीं कर रहे बस। फिर मैंने क्या किया, रूट का जो लेफ्ट है ना, मतलब इस साइड का जो है, इसे डायरेक्टली नल कर दिया, ठीक है। तो और लास्ट लास्ट पॉइंट क्या बचा, इसको मुझे अब कनेक्ट करना है, मतलब लास्ट पॉइंट इसका जो 4 था वो तो 5 से कनेक्ट हो गया, 4 5 से कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने लेफ्ट था, ये पूरा मैंने लेफ्ट ले रखा था, ठीक है। तो इसको मैंने लेफ्ट का रूट जो था, मतलब लेफ्ट मैंने रूट 2 पे कनेक्ट, 2 को शो कर रहा था बेसिकली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रूट को मैंने, रूट का जो राइट था, रूट का राइट ये वाला, यहाँ पे ये वाली लाइन, रूट का जो राइट था उसको मैंने फिर लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बस एट दी एंड मैंने क्या किया, यही मेन है, यहाँ तक ये पूरा रिकर्सिव, मेन रिकर्सिव आइटरेटिव हो रहा है, एंड लास्टली मैंने रूट को फिर अपडेट कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से मेरा क्या हुआ, तो यहाँ से मेरा पूरा ये कॉल होता जा रहा है, मतलब ये लगातार आइटरेटिव कॉल चलता जाएगा, रूट का राइट फिर से हो जाएगा, तो फिर रूट का राइट मतलब कि फिर मेरा 2 पे पहुँच गया ये, ठीक है। मतलब या तो ये इतना हो गया ना, फिर मेरा 1 फिर 2 पे पहुँच गया, फिर 3 पे पहुँच गया, इस तरीके से। तो ये रूट का राइट मतलब कि इस साइड आ जाएगा ना मेरा, मतलब अभी स्टार्टिंग में तो मेरा सारा सारा 2 तो ये पूरा फ्लैटन होगा नहीं, एक एक करके होगा। तो ये पूरा जब तक रूट मेरा जब तक नल नहीं हो जाएगा ना, मतलब एट दी एंड पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा 6 से, तब तक ये मेरा ट्रैवर्स होगा। सो बस यही था, यही अप्रोच थी। सो आई होप समझ आ गया होगा।
कोई डाउट हुआ तो डाल देना, मतलब कमेंट में पूछ लेना. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.